सबसे पहले तो कौमी शहीद संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरावाला खालसे और सभी शहीदों को सत सत नमन है। आज सभी अरदास करेंगे, विनती करेंगे शहीदों की याद में। सबको पता है तमिलनाडु में भी अरदास चल रही है। तमिलनाडु में बेगमपुरा शाही राज की बात चल रही है। क्या किसी को पता है बेगमपुरा शाही राज क्या होता है? आपको यह भी नहीं पता होगा कि 48 घंटे के अंदर 13 लड़कियां गायब होगी लुधियाना से। जी हाँ, 13 लड़कियां गायब होगी। किसी को पता ही नहीं लगा कैसे गायब हुई, कहाँ गायब हुई। वो आपको पता था ट्रेन में भर कर जो आ रही थी ना भैयों की, वो आपको पता होना चाहिए था क्यों ट्रेन में भर भर के आ रही थी। अभी तो 13 लड़की गायब हुई हैं, पता नहीं कितनी लड़कियां गायब होंगी, कितने सिख युवा गायब होंगे, ये आपको बाद में पता लगेगा। या तो अभी जग जाओ, नहीं जगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। जो ब्रिटेन के अंदर होया, उसको जिस युवक को 21 साल की सजा हुई है, जिसको सिख बोल रहे हैं, हालांकि वो सिख नहीं था, वो कट्टर टनाटनी था। टनाटनी था वो बोलता था सिख नहीं, सिख टनाटनी का हिस्सा होते हैं। उसको 21 साल की सजा हुई, अच्छी बात है। लेकिन वहां पर भी जो ब्रिटेन के अंदर सिख रहते हैं, वो उसके परिवार को आर्थिक सहायता देंगे जिसको 21 साल की सजा हुई है। नंबर एक बात तो वो हिंदू था, सिख नहीं था। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, आपको यही नहीं पता होगा। क्यों संतों की याद आती है, क्यों अनंतपुर साहब मते की याद आती है, कैसे गायब हो रही लड़कियां? कोई सवाल करेगा? नहीं सवाल करेगा। हाँ, आज आपको उन सैनिकों की जुबानी सुनवाएंगे। उन जो अफसर थे ना, सेना के अफसर थे जिन्होंने दरबार साहिब पर अटैक किया था, उन्हीं की जुबानी आपको सुनवा देंगे उस टाइम पर होया क्या था। कितनी डरी हुई थी सेना डरी हुई थी, सिख नहीं डरे हुए थे। सिख तो आज भी खतरे में नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ये कट्टर नहीं 1 मिनट में खतरे में आ जाते हैं। सुनने में आया है जो आपका प्याऊ प्याऊ है अपना चंपकलाल है, चंपकलाल ने 1400 कंपनियां 1,50,000 सैनिक अपनी सुरक्षा में लगाए हैं। आज 1,50,000 सैनिक सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए। भाई मेरे को खतरा है, वह आ रहे नचनिया, इतना बड़ा डरपोक है ये, कमाल ही हो गया। अब आपको पहले तो ना उनकी जुबानी सुनवाते हैं, थोड़ा सुनना ध्यान से, उसके बाद आगे बात करते हैं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। समझ में आना मुश्किल है, लेकिन समझ में कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में आ जाए, है ना। ऊपर एलएमजी लगी तो यहाँ पर अब सुनो, इतना जोर से फायर आया हमारे ऊपर कि तकरीबन 250 से 200 आदमी गिरे हुए थे। कुछ इनमें से मर चुके थे, कुछ जख्मी पड़े हुए थे। खिड़कियों के नीचे अगर आप देखें तो आपको सैंड बैग दिखाई देंगे, वहां से उनका फायर आया। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी नजर पिछली तरफ ले जाएं, फौजी घबराया हुआ है, 250 मंद है, पर इस दी पलटन दा सिंगा ने उन्हीं ही सफाया कर दिता। उसके ऊपर भी जो दीवार है और वाटर टैंक के ऊपर से बहुत ही भारी फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर खुला। इन सब की वजह से यहाँ पर हमारे ट्रुप्स की बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। इस इलाके में कम से कम 20 से ऊपर एलएमजी लगी हुई थी, जिनका ऑटोमेटिक फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर आया। जब मेरी पलटन की इज्जत पे बन गई, मैं इस गेट में सिक्योर करने के लिए घुसा तो मेरे जवानों के पैर में चोटें घुसते ही लग गई। और जब मैंने देखा थोड़ी देर बाद अंधेरे में, पता चला कि फायर तहखानों से और नीचे से ऊपर मेरे जवानों को मारने के लिए आ रहा है। ऐसी सिखलाई मैंने आमतौर पे फौज में भी नहीं देखी है। सरकार वालों, क्या कारण था इसका? ये बोल रहा है भाई ऐसी सिखलाई तो मैंने फौज में भी नहीं देखी। याद आए जनरल साहब एक साहब थे वो सिखलाई देने वाले। पता होना चाहिए आप लोगों को, बहुत सी चीजें आपको पता नहीं। बोला था ना संतों ने कि ट्रक भर भर के बाजी मोड़ूंगा, वो ट्रक भर भर के बाजियां मोड़ी गई थी। ये तो 200 तक की जो हाँ करी है उन्होंने, कि हमारे 200 तो गिर गए थे उसी टाइम पे, पता नहीं कितने गिरे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो हाथ उठा के दरबार साहिब से बाहर आए थे, सरेंडर कर दिया था। फिर उन लोगों ने राज किया आपके ऊपर। पता होगा ना कौन है? बादल राणा, जो हाथ उठा के बाहर आए थे। संतों को बोल रहा भी था संत जी ये गद्दारी कर रहे हैं। बोला कोई बात नहीं, जनता अपने आप जवाब देगी। लेकिन जनता ने क्या जवाब दिया? उनको राजा बना के सर पे बिठा लिया। ये जवाब दिया जनता ने। तुम्हारे से लाख गुना बेहतर हैं तमिलनाडु वाले सिख जो लड़ रहे हैं आज भी ये बेगमपुरा राज के लिए। कमाल की बात है कि आप लोग भूल गए बेगमपुरा राज है क्या, किसने बेगमपुरा राज की शुरुआत की थी। ये किसी को पता हो तो बता देना, हमारे को पता लग जाएगा आपको कितना ज्ञान है कितना ज्ञान नहीं है। बेगमपुरा शाही राज होता क्या है आपको पता लग जाएगा। आप दूसरी दुनिया में जी रहे हो भाई, आपको पता ही नहीं है। एक आज सभी अरदास कर रहे हैं, हम भी अरदास कर रहे हैं शहीदों की याद में, करनी भी चाहिए। किसी चीज़ का कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आपके
मन में डर होगा ना तो आप कभी अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। गारंटी इस चीज की, जब तक आपके मन में ये रहेगा मेरी जाति फलानी, उसकी जाति ढिमकानी, जैसे कि जो अपने मजहबी सिख हैं उनको डराया जाता है कि भाई अगर खालसा राज आ गया तो जाटों का राज होगा। किसने कहा जाटों का राज होगा? सभी जातियों का, सभी धर्मों का राज होगा। सिर्फ जातियों का नहीं, सभी धर्मों का भी राज होगा वो खालसा राज। आप महाराजा रणजीत सिंह के राज को याद कीजिए तो आपको पता लगेगा। आगे सुनो। इतने हथियार, इतने जोर समर्थन दे नवीन हथियार ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੜਾਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 5-600 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਪੌੜੀਆਂ ਚੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ 2 ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, आप सोच के देखो, सिर्फ 2 सिंहों ने 600 जवानों का ढेरी कर दिया था। हम नहीं बोलेंगे, खुद फौज का अफसर बोल रहा है कि मेरे 200 से 250 जवान मर गए शब्द इस्तेमाल किया है, शहीद शब्द इस्तेमाल नहीं किया है इस फौजी अफसर ने। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो ध्यान से सुनते तो आपको पता लगता। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं हम उन शहीदों की याद में यात्रा निकालेंगे। हाँ भाई वानर सेना कहाँ हो, निकाल के दिखाओ ना यात्रा, निकालो यात्रा। तुम्हारे को बहुत याद आती है सूर्य की, हमारे को पता है इस बात का। सूर्य भी तड़प रहा होगा अकेला ऊपर, वो अकेला कैसे विरोध करेगा? ऊपर कहीं संत जी तो नहीं मिल गए सूर्य को? मिल गए होंगे तो क्या होगा, सोच के देखो। सूर्य वापस नीचे भागने की सोचता है, वो बार बार घुसता भी है, कभी किसी अरोड़े की आत्मा में घुस जाता, कभी किसी टरोड़े की आत्मा में घुस जाता, वो घुसता रहता बेचारा। ऊपर संत जी नहीं जीने देते नीचे, लेकिन संत जी अकाल पुरख के चरणों में बैठे हैं, जहां तक पहुंचने की बिसात ही नहीं है। सूर्य वर्गों की बिसात ही नहीं है वहां तक पहुंचने की। वाहेगुरु अकाल पुरख के चरणों में है वो। और दोबारा आपको याद दिला रहे हैं, सभी विनतियां अरदासा कर रहे हैं, अरदास करो, विनती करो, आज का दिन है, शहीदों को याद करने का दिन है, मानते इस चीज को। लेकिन वो आनंदपुर साहब का मता भी लागू करने के लिए तैयार हो जाओ, जिसके लिए संत जी लड़े थे, जिसकी बार बार जिक्र आता है, उस आनंदपुर साहब के ऊपर क्यों नहीं जिक्र हो रहा? हम ये सोच के हैरान हैं। कुछ लोग आज दिल्ली में लड़ेंगे कॉकरोच बन के, जो सही गुरु के सिंह सिख है वो आज अरदास साहब विनतियां कर रहे हैं, यात्रा निकालेंगे अमृतसर साहिब के अंदर, मानते हैं इस चीज को। अब कॉकरोच वहां लड़ेंगे, अब कितने कॉकरोच है ये देखना पड़ेगा। देश कितना बड़ा गटर बन चुका है ये तो आप लोगों को देखना पड़ेगा। विरोध नहीं करते हम इस चीज का, लेकिन टाइमिंग गलत है भाई, टाइमिंग बहुत गलत है। ये टाइमिंग हद से ज्यादा गलत है। आप देख लो हिसार के अंदर क्या टाइमिंग चल रही है, आज के दिन पंचायत कर रहे हैं, शहीद सिंहों को याद नहीं कर रहे, संत बाबा जी को याद नहीं कर रहे, लेकिन वो अपनी पंचायत कर रहे हैं। हमारे को जाति सूचक शब्द बोला गया, रिफ्यूजी बोला गया हमारे को। बताओ, अबे रिफ्यूजी हो तो हो, फिर बोलते हैं हमने हरियाणा को धंधा करना सिखाया। अबे धंधा तो तुम पैदाइशी करते हो, तुम्हारे से लेकर तुम्हारा परिवार तक धंधा ही तो करते हो। धंधा समझते हो ना, धंधा किसको कहते हैं? जीबी रोड पर जाना, वहां पता लगेगा धंधा किसको कहते हैं। धंधा करने वाले तो तुम हो, हरियाणा वाले धंधा नहीं करते, धंधा तुम ही करते हो जितने भी आए हो तुम। इसी से समझ जाओगे कितने खतरनाक लोग हैं, कितने जहरीले लोग हैं ये। आज ही के दिन सभी को बस आज के दिन ही आंदोलन करने हैं, आज के दिन ही सब कुछ करने हैं। कल से कर लेना, देख लेंगे कौन कितने आंदोलन करेगा। कल से कल निकाल लेना यात्रा वानर सेना। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आपको वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।